तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ आपसे कि जैसे एक राइडर होता है प्रॉपर, जिसको अच्छे से पता होता है ज़िम्मेदारियों का अपने राइड करते टाइम, और एक छपरी होता है। इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। इसमें फ़र्क क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, जो छपरी होता है ना, सबसे पहले हम बात ये करते हैं छपरी के बारे में। या छपरी मतलब, मेरा कहने का मतलब है जिन लोगों को पता ही नहीं है कि टू व्हीलर को किस तरीके से चलाना है। देखो, सबसे पहले टू व्हीलर और फोर व्हीलर में ना एक ख़ास अंतर मैं मानता हूँ कि फोर व्हीलर चलाते टाइम, ड्राइव करते टाइम आप उसमें से गिरोगे नहीं। अगर आपने बाई चांस कोई गलती भी कर दी है तो भाई मैक्सिमम टाइम आप उसमें सेफ़ रहने वाले हो, क्योंकि आप अंदर बैठे हो उसमें। अब टू व्हीलर में क्या फ़र्क होता है, एक आपने गलती करी और हम सीधा रोड पे या तो हम खुद गिरेंगे, नहीं तो आपने आजकल लेटेस्ट कई वीडियो में देखा होगा कि मैंने दूसरी गाड़ी में टक्कर मारी और उसकी भी बेचारे की मतलब एक्सीडेंट हो गया, या उसके भी बहुत ज़्यादा इंजरीज हुई हैं, जबकि उसकी कोई गलती ही नहीं थी। तो देखो, एक सबसे बड़ा फ़र्क किस तरीके से आपको करना है एक राइडर में और एक छपरी राइडर में, कि जो छपरी होता है ना, वो अपने व्हीकल के कंट्रोल में होता है। बैठने के बाद व्हीकल पर उसका एक ही एम होता है कि उसको भगाना है, बस मैक्सिमम स्पीड में उसको तेज़ी से भगाना है। उसका ये पता नहीं क्यों टारगेट होता है, मुझे नहीं पता। ना ही उसको अपनी राइड या ड्राइविंग को एंजॉय करना है, ना ही उसको आसपास के माहौल में जैसे उसको ऑब्ज़र्व करना है, ना ही अपनी राइड को वो ठीक से उसके मज़े ले पा रहा है, मतलब लिटरली अगर मैं बोलूँ तो। और जो राइडर, और ना ही वो दूसरों को सोच के चला रहा है दूसरों के बारे में। उसको कोई मतलब नहीं है कि वो ठोक भी रहा है और दूसरों को परेशान भी कर रहा है। कहीं पानी है तो वो पानी उड़ाता हुआ जा रहा है दूसरों पे, दूसरों को ठोकता हुआ जा रहा है। वो उसको कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों से। और एक जो प्रॉपर राइडर या ड्राइवर होगा ना, जब वो रोड पर अपने व्हीकल को लेके निकलता है तो वो पूरी तरह से ज़िम्मेदार होता है अपनी सेफ राइडिंग के लिए, दूसरों को परेशान ना करने के लिए पूरी जिम्मेदारी उसको होती है, भाई दूसरों को परेशान ना करूं। और कुछ चीज़ें हैं जैसे वो अपनी राइड या ड्राइविंग को एंजॉय करता है, आसपास के वेदर को। इसीलिए कार और टू व्हीलर में ज़्यादा, मैं मैक्सिमम टाइम टू व्हीलर की ही बात करता हूं, तो टू व्हीलर की ही बात करते हैं। तो जैसे अगर मैं राइड कर रहा हूँ ना, तो देखो, राइडिंग का मतलब ये होता है आप अपने वेदर को एंजॉय। कार के अंदर आप वेदर उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाओगे, अपने 360 व्यू नहीं कर पाओगे अपने अंदर जब आप बैठे हो तो। मगर बाइक में ये फ़ायदा होता है, इसीलिए जो बाइक राइडर होता है ना, वो बहुत क्रेज़ी होते हैं अपनी राइडिंग्स को लेकर, ठीक है। तो जैसे मेरा यही मतलब है कि हम जब 100+ की स्पीड पे अपनी बाइक को ड्राइव कर रहे हैं या 80+ पे चला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप अच्छे तरह से एंजॉय कर पा रहे हो अपनी राइड को? नहीं कर पाओगे आप। दूसरी बात, हम खुद भी सेफ़ नहीं रह पाएंगे, दूसरे के लिए भी ख़तरा बन जाएंगे, घर वाले भी टेंशन में रहेंगे। तो सिर्फ यही करना है आपको। तो छपरी में और राइडर में बस दो फ़र्क होते हैं कि वो लोग क्या होते हैं, व्हीकल के कंट्रोल में होते हैं जो छपरीज़ होते हैं, और जो राइडर होगा उसके कंट्रोल में व्हीकल होगा। वो 100% कंट्रोल के साथ अपने व्हीकल को राइड करेगा, ज़िम्मेदारी के साथ अपने वेदर को एंजॉय कर पाएगा, अपने 360 व्यू को अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पाएगा, आसपास के वेदर को। तो मैं इन्हीं चीज़ों को आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप इस तरह से राइड पर निकलो तो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ चलाओ, व्हीकल को अपने कंट्रोल में रख के चलाओ, स्पीड को कंट्रोल में रख के चलाओ। जैसे आपने देखा होगा, अगल बगल से हमारे कोई तेज़ी से निकल जाता था, हम उसको खुद उल्टा सीधा बोल रहे होते कि भाई कैसे चला रहा है। बट जैसे ही हमारे हाथ में बाइक आ रही है तो हम भी सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भी मकसद हो गया, अब मुझे भी भगानी है, दूसरों को पीछे छोड़ना है। तो भाई, हमेशा लेट होने से अच्छा है 10 से 15 मिनट लेट हो जाना। तो मैं हमेशा आप ख़ास तौर पे राइडर्स को यही सलाह देना चाहूँगा कि राइड को एंजॉय करो, उसको एज ए टेंशन मत चलाओ कि बहुत ज़्यादा अपने सर पे बोझ लेके आप राइड कर रहे हो। तो राइडिंग का मतलब ये होता है कि जब हम निकलते हैं संडे को, राइड देखो, जो राइडर्स निकलते हैं वो एंजॉय करने निकलते हैं भाई। वो ये नहीं कि टेंशन में निकल गए, वहाँ तक 100 की स्पीड पे 1 घंटे में 100 किलोमीटर पहुँच गए, उसके बाद आ गए। क्या फ़ायदा हुआ ऐसी राइड का जब आप चीज़ों को मज़े ही नहीं ले पाए? तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, भगाना मोटिव नहीं होना चाहिए। भगाओ, मगर अगर आपको लगता है एक हाईवे अच्छा खाली पड़ा हुआ है, आसपास उस तरह का माहौल नहीं है कि कोई डिवाइडर को क्रॉस करके आपके पास आ जाए या बीच में से कोई कुत्ता भागता हुआ आ जाए, तो इन चीज़ों में अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है माहौल, तो भगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इन तरह के छपरी हरकतें रोड पे ना करो और सेफली राइड करो। इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब और चैनल को लाइक कर देना। धन्यवाद।